बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैंने आपको 27 और 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाली एक 6 रुकनी बेंच की समाअत और दूसरी 7 रुकनी बेंच की समाअत का मुकम्मल अहवाल शेयर करना है। और वजूहात ये हैं कि इन दो समाअतों के ऊपर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अकील अब्बासी साहब पर बहुत से इल्ज़ामात लगाए गए हैं, उनके ऊपर ज़ाती हमले किए गए हैं। अमीनुद्दीन खान साहब, जमाल खान मंदोखेल साहब, मोहम्मद अली मज़हर साहब ने उनको अटैक किया है और बहुत सख्त ऑब्जर्वेशंस दी हैं और लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में वाज़े तौर पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि मंसूर अली शाह साहब ने जो फैसला दिया था, जो उनका फैसला ये था, जो उन्होंने सोमवार को जो फैसला सुनाया था 27 जनवरी को, जिसमें उन्होंने कहा था कि फरवरी के पहले हफ्ते में जो ओरिजिनल बेंच था जिसमें मंसूर अली शाह साहब थे, आयशा मलिक साहबा थी और इरफान सादत खान साहब थे, उसके सामने जो कस्टम एक्ट वाला केस है जो छीना गया था, वो केस उनके सामने लगाया जाए। लेकिन अब आज जो है वो आईनी बेंच ने बैठकर और उस सारे फैसले को एक तरह से ख़त्म कर दिया है, कलअदम कर दिया है। हालांकि उनके सामने चैलेंज भी नहीं था। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान भी यही उन्होंने कहा था कि हम इसको चैलेंज करेंगे। उनके चैलेंज करने से पहले ही खुद ही सो मोटो लेकर एक तरह से उन्होंने उसको जो है वो एक वारदात डाल के उसको ख़त्म किया है। यानी उसमें उन्होंने जब 13 और 16 जनवरी का ऑर्डर रिकॉल किया है तो उन्होंने कहा कि उसके बाद जो कुछ होता रहा उसके बाद वो सारा स्ट्रक्चर गिर गया, क्योंकि हमने 13 और 16 का ऑर्डर ही वापस ले लिया है। आइए ज़रा बात करते हैं कि 27 को क्या हुआ और 28 को क्या हुआ समाअतों के ऊपर। जो 27 को थी ये इंटर कोर्ट अपील थी एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास साहब की। और ये भी आपको बता दूं कि नज़र अब्बास साहब जो उनको बहाल कर दिया गया है, जिनको ओएसडी बनाया गया था, याही अफरीदी साहब ने उनको बहाल कर दिया है। ये 6 रुकनी बेंच था जिसकी सरबराही जमाल खान मंदोखेल साहब कर रहे थे। उनके साथ मोहम्मद अली मज़हर साहब थे, अतर मिनल्ला साहब थे, हसन अज़हर रिज़वी साहब थे, शाहिद वहीद साहब थे और मुसरत हिलाली साहबा थी। जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ, और मैं आपको आगे चल के ये भी बताऊँगा कि 6 जजेस का किस सिलसिले में हाई कोर्ट के 6 जजेस का भी जिक्र है। जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ तो जो नज़र अब्बास साहब के वकील हैं वो रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि वो अपनी जो इंटर कोर्ट अपील है वो वापस लेना चाहते हैं। मंदोखेल साहब ने कहा कि आप, जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि आप अपना क्लेम तो वापस ले सकते हैं, लेकिन केस अदालत की प्रॉपर्टी है। आप ये फैसला अब अदालत करेगी कि आपको ये पिटीशन वापस लेने की इजाज़त देनी है या नहीं देनी। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि आप क्यों वापस लेना चाहते हैं, तो नज़र अब्बास साहब के वकील ने कहा कि क्योंकि जो नज़र अब्बास साहब को शोकॉज नोटिस दिया गया था वो डिस्चार्ज हो चुका है, वो वापस लिया जा चुका है और उस फैसले में जो मंसूर अली शाह साहब का फैसला आया उसमें वो नोटिस वापस ले लिया गया है। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि कौन सा फैसला है, हम अभी बेंच से फ्री होकर आए हैं, हमें नहीं उस फैसले का पता। तो जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि चलें जी, आप वो ऑर्डर पढ़ें जिसमें ये नोटिस जो है वापस लिया गया है। उन्होंने पैराग्राफ नंबर 27 से पढ़ा, आखिर तक पढ़ा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये वो पार्ट था जिस पे सबसे ज़्यादा जजेस जो है वो सीख पा हुए और अपना जजेस जो है वो खो बैठे थे। अपना जो एक कंडक्ट होना चाहिए एक जज का, जो एक ज़ब्त होना चाहिए, वो सब कुछ खो बैठे थे। वो मैं इस पे अलग से कल सुबह एक वीडियो करके आपको बताऊंगा कि जब ये उनके सामने पढ़ा गया था। उसके बाद अच्छा, ये मैं इस पे पहले एक मुख्तसर हवाला दे चुका हूँ। मैं आपको शुरू में ये बात कर दूँ कि अतर मिनल्ला साहब पर जो एतराज़ किया गया है, कुछ हमारे दोस्त अतर मिनल्ला साहब पर एतराज़ कर रहे हैं कि अतर मिनल्ला साहब याही अफरीदी साहब के साथ खड़े हो गए हैं, मंसूर अली शाह साहब के साथ खड़े नहीं हुए। मैं उनसे बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता। एक आइनी कानूनी सवाल था जिस पे अतर मिनल्ला साहब जो आइन और कानून के मुताबिक दुरुस्त समझते हैं वो उन्होंने अपनी राय का इजहार किया है और उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है, ना वो याही अफरीदी साहब के ग्रुप का हिस्सा है, ना वो मंसूर अली शाह साहब के ग्रुप का हिस्सा है। वो आइन के साथ हैं, कानून के साथ हैं और वो अपने ज़मीर के मुताबिक जिस चीज़ को बेहतर समझते हैं, अपनी फहम के अंदर वो फैसले करते हैं। और माजी में भी हम लोग अतर मिनल्ला साहब पे जब हमने अटैक किया, बहुत सख्त उनके ऊपर तनकीद की, नाजायज़ तनकीद भी की, उनको बुरा भला भी कहा, तो फिर वक्त ने साबित किया कि अतर मिनल्ला साहब ठीक थे और हम लोग गलत थे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमारे दोस्तों को बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए अतर मिनल्ला साहब को इस तरह से टारगेट करने में। सिर्फ एक केस में उनकी लीगल पोजीशन को देख के आप ये नहीं कह सकते कि वो इधर हो गए हैं उधर हो गए, ना वो इधर है ना वो उधर है। वो आइन के साथ हैं, कानून के साथ हैं और जो एक अवाम पाकिस्तान और पाकिस्तान के हक़ में बेहतर चीज़ होती है उस तरफ वो जाते हैं। उसके बाद उन्होंने मंदोखेल साहब ने कहा कि अगर तौहीन अदालत का नोटिस ही वापस ले लिया गया था तो फिर फैसला, ये जो फैसला आया मंसूर अली शाह साहब का, ये फैसला किस चीज़ पर आया। अतर मिनल्ला साहब ने खैर कहा कि आप आगे पढ़ें, वकील को कहा, वकील साहब ने आगे पढ़ा। तो उसके बाद जो मोहम्मद अली मज़हर साहब हैं उन्होंने जी तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस, उन्होंने वो कहा कि ज़रा हमें दिखाइए तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस क्या कहता है और हम ये देखना चाहते हैं कि तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस में जो प्रोसेस लिखा हुआ है उस प्रोसेस को फॉलो किया गया है या नहीं किया गया। मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि इस फैसले में
जो जजेस कमेटी है, दोनों जजेस कमेटियां हैं, उनको तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दे दिया गया है, लेकिन उनको नोटिस नहीं किया गया। तो उनको नोटिस क्यों नहीं किया गया? हसन अजहर रिजवी साहब ने कहा कि जिनको तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया गया है उसमें तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जाई अफरीदी भी शामिल हैं। जमाल खान मुदखिल साहब ने कहा कि तो ये बताएं कि एक तरफ चीफ जस्टिस पाकिस्तान को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया जा रहा है, दूसरी तरफ उसी तौहीन अदालत के मुल्जिम को कहा जा रहा है कि फुल कोर्ट जो है वो बुलाए। तो क्या अब तौहीन अदालत का मुल्जिम खुद फुल कोर्ट बुलाएगा? मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि जुडिशल जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी और आईनी बेंच की जो कमेटी है उनको नोटिस किए बगैर, उनको सुने बगैर उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में होल्ड कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हमें तो मुल्जिम बनाकर, हम जजेस को मुल्जिम बनाकर कटहरे में खड़ा कर दिया गया है। मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि हर पाकिस्तानी के लिए आर्टिकल 10A है, हर पाकिस्तानी के लिए फेयर ट्रायल का तकाजा है, नेचुरल जस्टिस का तकाजा है, उसको ये राइट्स अवेलेबल हैं कि उसको सुना जाए, उसको सुने बगैर फैसला नहीं किया जाए। लेकिन क्या हम कोई इतने स्पेशल लोग हैं कि हमारे पास वो हकूक भी नहीं है जो एक आम पाकिस्तानी को हासिल हैं? और उसके बाद जमाल खान मुदखिल साहब ने कहा कि ये जो मंसूर अली शाह साहब और अकील अब्बासी साहब ने कहा है कि फुल कोर्ट जो है वो जजेस के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए फुल कोर्ट बुलाई जाए, बिठाई जाए, तो क्या इस फुल कोर्ट में ये 4 मुल्ज़मान भी बैठेंगे, यानी याई अफरीदी साहब, मोमिनुद्दीन खान साहब, जमाल खान मुदखिल साहब और मोहम्मद अली मज़हर साहब? अतर मिनल्ला साहब ने एक बार फिर कहा कि नहीं, अतर मिनल्ला साहब ने शुरू में ये बात कही, उन्होंने कहा कि देखें, पहली बात तो यह है कि ये फैसला हमारे सामने चैलेंज नहीं हुआ जो पढ़ा जा रहा है, क्योंकि 9:30 बजे ये फैसला आया था और 1 बजे ये 6 रुकनी बेंच बैठ के केस सुन रहा था। लेकिन अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि मैं अगर ओपिनियन दूँ इसके ऊपर, तो मेरी राय यह है कि अगर ये बेंच के 2 मेंबर्स मंसूर अली शाह साहब और अकील अब्बासी साहब ये समझते हैं कि जजेस ने तौहीन अदालत की है कमेटी में बैठ के, तो फिर उनको नोटिस खुद कर देने चाहिए थे, उनको ये मामला फुल कोर्ट को नहीं भेजना चाहिए था। क्योंकि अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि अगर ये मामला फुल कोर्ट के सामने जाता भी है तो आधे जज नहीं बैठ सकेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि 3 जज जो हैं वो हैं जो ओरिजिनल उस केस में थे, उसके बाद एक जज उसमें से चेंज हो गया, एक और बैठ गया, 4 जज हो गए। और उन्होंने कहा कि कमेटियों के कुल मिला के और मंसूर अली शाह साहब को छोड़ के और 5 जज हैं, तो उन्होंने कहा कि 5 और 4 9 जजेस। तो उन्होंने कहा ये 9 जज तो फिर बैठ ही नहीं सकते उस प्रोसीडिंग में, तो जब 9 नहीं बैठ सकते तो फिर फुल कोर्ट किस बात की है? उसके बाद उन्होंने जमाल खान मुदखिल साहब ने कहा कि अगर मंसूर अली शाह और अकील अब्बासी हमें नोटिस करते तो हम पेश हो जाते। शाहिद वहीद साहब ने कहा, दोबारा कहा, उन्होंने कहा ये फैसला हमारे सामने नहीं है, आईनी बेंच तो शायद सो मोटो ले सकता है, हम यहाँ पे सो मोटो तो ले नहीं सकते, तो ये फैसला तो हम देख ही नहीं सकते जो फैसला हमारे सामने पढ़ा जा रहा है, क्योंकि ये फैसला हमारे सामने चैलेंज नहीं हुआ। हमारे सामने जो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास हैं, उनकी इंट्रा कोर्ट अपील है उस नोटिस के ऊपर जो उनको शोकॉज नोटिस हुआ था, जो इस फैसले से बताया जा रहा है कि डिस्चार्ज हो चुका है, लेकिन ये फैसला हमारे सामने चैलेंज नहीं हुआ, तो हम कैसे इस केस को सुन सकते हैं? उसके बाद जमाल खान मुदखिल साहब ने यह कहा कि अगर कोई सो मोटो लेते हुए हमें तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दे देता है तो हम भी फिर देख सकते हैं। शुरू में तो जमाल खान मुदखिल साहब बिल्कुल बाहर निकल गए, उन्होंने कहा कि हम भी देख सकते हैं, मंसूर अली शाह अगर ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। उसके बाद मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि क्या हम भी फिर इंटर कोर्ट अपील फाइल करें? शाहिद वहीद साहब ने कहा, बात कर रहे थे तो मोहम्मद अली मज़हर साहब दरमियान में बोल पड़े, तो जमाल खान मुदखिल साहब को कहना पड़ा कि प्लीज़ दोनों जजेस आपस में क्रॉस टॉक मत करें। उसके बाद जमाल खान मुदखिल साहब ने कहा कि ये बताएं कि ये इस बेंच के पास केस गया कैसे था? ये उस कमेटी ने भेजा था जिसमें मंसूर अली शाह साहब खुद शामिल थे। तो फिर मंसूर अली शाह साहब खुद इस कमेटी में बैठ के ये केस भेज रहे थे कस्टम एक्ट वाला इस बेंच को, तो वो तो खुद भी ये केस नहीं सुन सकते थे। उनका तो फिर अपना एक तरफ वो कमेटी में बैठ के केस भेज रहे हैं और फिर जुडिशल साइड पे खुद बैठ के सुन रहे हैं, फिर ये भी वो नहीं सुन सकते थे। मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि किसी को अच्छा लगे या ना लगे, 26वीं आईनी तरमीम एक ज़मीनी हकीकत है, इसमें वाज़ेह लिखा हुआ है कि कौन सा केस कहाँ जाएगा। जमाल खान मुदखिल साहब ने कहा कि बेंच कमेटी ने बनाने हैं, केस खुद ब खुद ट्रांसफ़र होंगे। अगर कमेटी गलती से कोई केस, अगर कमेटी या रजिस्ट्रार ऑफिस गलती से भी कोई केस किसी ऐसे बेंच के पास लगा दे जो रेगुलर बेंच हो और आईनी केस ना सुन सकता हो, तो उस बेंच की जिम्मेदारी है कि वो केस वापस आईनी बेंच को भेजे। मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि उसी बेंच ने, मंसूर अली शाह साहब के बेंच ने, उससे पहले केसेस रेगुलर बेंच से आईनी बेंच को भेजे भी हैं। जमाल खान मुदखिल साहब ने कहा कि क्या जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने आइन की खिलाफ वर्जी की है? हम अदालती फैसलों पर अमल दरामद के पाबंद नहीं, बल्कि हमने आइन पर अमल दरामद का हलफ उठा रखा है। मुसरत हलाली साहबा ने कहा कि
माजी में मंसूर अली शाह साहब केसेस आईनी बेंच को भेजते रहे, इस केस में ऐसी क्या खास बात थी कि केस को भेजने की बजाय समाअत के लिए अपने पास लगा लिया? पर्दे के पीछे क्या हो रहा था? तो मैंने आपको बताया ना कि इतने संगीन इल्जामात मंसूर अली शाह साहब और अकील अब्बासी साहब पर और आयशा मलिक साहबा पर लगाए गए। मुसर्रत इलाही साहबा ने कहा कि रिमार्क्स दिए गए, फैसला दिया गया और मामला पता नहीं कहाँ तक ले गए। कितनी अजीब बात है। शाहिद वहीद साहब ने कहा कि मेरे लिए बहुत ये कंसर्न की बात है, बहुत परेशान कुन है कि एक फैसला जो हमारे सामने चैलेंज नहीं हुआ उसको हम कैसे सुन रहे हैं, और दो मेंबर जो हैं इस बेंच में बैठे हुए वो तो इस केस में बैठ ही नहीं सकते। अगर ये केस ये हमारे साथ लगा होता हमारे सामने तो दो मेंबर तो बैठ ही नहीं सकते जिनके हवाले से उसमें ऑब्जर्वेशंस हैं। तो यहाँ पे जमाल खान मुदखिल साहब भी बरहम हो गए, वो भी बोलते रहे। शाहिद वहीद साहब को कभी आप देखें जो फुल कोर्ट में वो बैठे थे, अब जाहिर है लाइव प्रोसीडिंग नहीं होती तो हम लोग देखते हैं ना वो इतने कंपोज्ड रहते हैं। और इस बेंच में भी आप इख्तलाफ कर सकते हैं हसन अजहर रिजवी साहब से कि वो भी उसी तरफ गए हैं जिस तरफ जमाल खान मुदखिल साहब और मोहम्मद अली मजहर साहब गए हैं, लेकिन अतर मिनल्ला साहब हो, शाहिद वहीद साहब हो, हसन अजहर रिजवी साहब कंपोज्ड थे। वो ऐसे बैठे थे जैसे एक जज को होना चाहिए। और ख़ास तौर पे शाहिद वहीद साहब वो तो इतने कंपोज्ड, वो इधर उधर नहीं देखते, वो सहाफ़ियों को देख के रिमार्क्स नहीं देते, वो साथ लुकमे नहीं देते, वो साथ कमेंट्री नहीं करते, वो साथ जो है वो मजाक नहीं करते, मजाहिया बातें नहीं करते, कुछ नहीं। एक जज का ये मामला है कि पूरी प्रोसीडिंग में उन्होंने साथ साथ अपनी कमेंट्री करनी होती है, लुकमे देने होते हैं, मजाक उड़ाना होता है। बेंच में बैठे हुए जजेस का, एक जज का ये मसला है। लेकिन खास तौर पे शाहिद वहीद साहब वो बिल्कुल कंपोज रहते हैं, वकील की तरफ देखते हैं, इधर उधर नहीं देखते कि साफ़ी मेरे रिमार्क्स सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, नोट कर रहे नहीं, वो नहीं। अतर मिनल्ला साहब भी बड़े कंपोज और दोनों ये बड़े रिलैक्स थे और कोई परेशान हसन अजहर रिजवी साहब भी नहीं थे। लेकिन जितने बरहम अमीनुद्दीन खान, उसमें अमीनुद्दीन खान साहब नहीं थे, वो आज वाले मैच में थे, जितने बरहम जमाल खान मुदखिल साहब और मोहम्मद अली मजहर साहब थे वो तो संभाले नहीं जा रहे थे। वो तो मतलब ऐसे सख्ती के साथ बात कर रहे थे, बरहम हो रहे थे, अटैक कर रहे थे, जवाब दे रहे थे मंसूर अली शाह साहब को। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब ये फैसला चैलेंज होगा तो हम सुन लेंगे, जो भी बेंच होगा जिस बेंच के सामने लगेगा वो सुन लेगा, लेकिन अभी तो ये फैसला चैलेंज ही नहीं हुआ। जमाल खान मुदखिल साहब ने कहा आमिर रहमान साहब से, जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस की नुमाइंदगी कर रहे थे, कि आमिर रहमान साहब बेंच के बिहाफ पर आप जवाब देंगे। आमिर रहमान साहब ने कहा कि जी मैं तो मुआवनत ही कर सकता हूँ। मुसर्रत इलाही साहब ने कहा कि जजेस को आप प्रोसिक्यूट करेंगे। मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि हमें नोटिस नहीं किया गया और जो दिल में आया वो हमारे बारे में कह दिया गया। अतर मिनल्ला साहब ने 6 से 7 बार कहा कि ये फैसला हमारे सामने चैलेंज नहीं है, हम इसको नहीं सुन सकते। शाहिद वहीद साहब ने भी 5 बार कहा कि ये केस हमारे सामने नहीं है, ये फैसला हमारे सामने नहीं है, हम इसको नहीं सुन सकते। जमाल मुदखिल साहब ने कहा कि इस इशू को हमें सेटल करना होगा वरना तमाशा लगा रहेगा, हमें इस तमाशे को ख़त्म करना होगा, हमें इस नुक्ते को सेटल करना होगा। मुसर्रत इलाही साहब ने कहा कि खुदा न खास्ता हम भी तौहीन अदालत तो नहीं कर रहे, कि हम ये केस सुन रहे हैं हम तौहीन अदालत तो नहीं कर रहे, ये ना हो कि कल को हमें भी नोटिस आ जाए। मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स केस क्या किसी कमेटी ने ट्रांसफ़र किया था? नहीं, वो खुद ब खुद आईनी बेंच के सामने ट्रांसफ़र हो गया क्योंकि आइन ये कहता है। जमाल खान मुदखिल साहब ने कहा कि हमारा हलफ ये कहता है कि हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अगर मैं रेगुलर बेंच में बैठता हूँ और मेरे सामने कोई आइनी नुक्ते के हवाले से केस आता है तो वो केस मेरे ऊपर हराम हो जाता है। मेरी ये आइनी जिम्मेदारी है कि मैं उस केस को वापस भेजूँ। उसके बाद शाहिद वहीद साहब ने फिर 2A की कमेटी के ऊपर कुछ सवालात उठाए, तो फिर उनको बात मुकम्मल नहीं करने दी गई। दरम्यान में मोहम्मद अली मजहर साहब और जमाल खान मुदखिल साहब बोलते रहे। फिर जमाल खान मुदखिल साहब ने एक बार फिर कहा कि क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है, हम तो सिर्फ पूछ रहे हैं। यानी वो कह रहे थे कि एक तरफ मंसूर अली शाह साहब गुस्से में हैं कि मेरे जुडिशल ऑर्डर के खिलाफ वर्जी हुई है, लेकिन जुडिशल ऑर्डर से ऊपर आइन है और आइन जो है वो ये कहता है कि आइनी जो नुक्ता है उसकी तशरीह का जब भी कोई मामला होगा तो वो आइनी बेंच के सामने जाएगा। तो मंसूर अली शाह साहब ने उसको आइनी बेंच के सामने ना भेजकर खुद सुनकर आइन की खिलाफ वर्जी की है, और अगर कोई आइन की खिलाफ वर्जी करता है तो उसके नताइज क्या होंगे। अतर मिनल्ला साहब ने कहा, 6 जजेस के ख़त का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त के केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाता तो अदलिया की आज ये हालत ना होती जो अब है। वो एक क्लासिक केस था, उसको सुना जाना चाहिए था। उन जजेस ने जो लिख के भेजा और वो जिक्र कर रहे थे मोहसिन अख्तर कैनी साहब, बाबर सत्तार साहब, इजाज़ इसा खान साहब और तारिक महमूद जहांगीरी साहब और बार मोहम्मद ताहिर साहब, समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा, इनके उस ख़त की बात कर रहे थे जिसके हवाले से या उन्होंने मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने एक स्पीच भी किया, उस पर बाद में बात करेंगे। उसके बाद मोहम्मद अली मजहर उन्होंने मुदखिल साहब ने कहा कि मंसूर अली शाह ने ख़त लिखकर कहा कि हमारा मफादात का टकराव है,
मैं अपनी वजाहत देना चाहता हूँ, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब ने ख़त लिखकर ये इस 6 रुकनी बेंच पे कहा था कि इसमें उनको जमाल खान मुंदखेल साहब को और मोहम्मद अली मजहर साहब को नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के कमेटी के फैसलों के हवाले से जो है वो हम सुन रहे हैं केस और हमने उसके ऊपर ऑर्डर किए हुए हैं और उन्हीं को आप बिठा रहे हैं इस इंटर कोर्ट अपील में। तो उन्होंने कहा, इन्होंने जमाल खान मुंदखेल साहब ने, कि जैसे मंसूर अली शाह ने ख़त लिखकर कहा कि हमारा मफादात का टकराव है, वजाहत देना चाहता हूँ और कि मेरा कोई मफादात का टकराव नहीं है। एतराज़ उठाने वाले को बताना होगा कि मेरा क्या मफाद है, मेरी क्या दिलचस्पी है। सवाल तो हम भी उठा सकते हैं कि आपकी इस केस में क्या दिलचस्पी है। हमें आईनी बेंच में आकर कोई फ़ायदा नहीं मिला। मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि जब उनको पता था कि ICA फाइल हो चुकी है और 27 को मेन केस भी मुकर्रर है, तो फिर उन्होंने ये फैसला क्यों सुनाया। उन्होंने कहा कि जब उनको पता था कि ये केस आईनी बेंच के पास 27 के लिए मुकर्रर है और इंटर कोर्ट अपील का भी उनको पता था कि 27 को 1 बजे इंटर कोर्ट अपील भी है और 9:30 बजे कस्टम एक्ट वाला केस था 26वीं आईनी तरमीम के साथ और 1 बजे इधर इंटर कोर्ट अपील थी, उसके बावजूद उन्होंने 9:30 बजे क्यों ये फैसला सुनाया, ये कहना था मोहम्मद अली मजहर साहब का। और उन्होंने कहा कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया मंसूर अली शाह साहब ने कि जो इंटर कोर्ट अपील बेंच सुने उसमें ये जज ना बैठे। उन्होंने कहा ये नई जूरिस्प्रूडेंस जो है वो डेवलप हो रही है। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि हमें इसमें नहीं जाना चाहिए। मुंदखेल साहब ने कहा कि अगर वो हमें ड्रैग करके इसमें ले आए हैं तो हमें इसमें बात तो करनी होगी। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि अगर क्योंकि शायद भाई साहब ने भी कहा था ना कि ये 2 जज नहीं बैठ सकेंगे और उन्होंने अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि इस तरह से फिर आधे जज नहीं बैठ सकेंगे अदालतों में अगर मफादात के टकराव की इस तरह की तारीफ की जाएगी। तो मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा फिर तो इडहाक जज लाने पड़ेंगे। जमाल खान मुंदखेल साहब ने कहा कि ये क्या तरीका है कि मेरा जज तेरा जज। हमें कहा जाता है कि हम 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं। हम कैसे बेनिफिशरी हैं? हम तो 11:30 के बाद भी बैठ के केसेस सुनते हैं और एक ऐसे वक्त में जब तमाम जो बेंचेस हैं वो उठ के चले जाते हैं तो हम फिर भी बैठ के और केसेस जो है वो सुन रहे होते हैं। हम 11 बजे तक आईनी बेंच में बैठ के काम करते हैं और 11:30 के बाद हम रेगुलर बेंच में बैठ के 10-10 केसेस जो हैं वो सुनते हैं। और मुसर्रत हिलाली साहब ने कहा कि और हम ये काम सारा उसी पुरानी तनख्वाह में करते हैं। जमाल खान मुंदखेल साहब ने कहा कि अगर हम बेनिफिशरी हैं 26वीं आईनी तरमीम के तो वो अग्रीव्ड हैं। केसेस फिर दोनों ही नहीं चला सकते तो क्या फिर हम केसेस पड़ोसी मुल्क को भेजेंगे या आलमी अदालत इंसाफ को भेजेंगे? तो मुसर्रत हिलाली साहब ने कहा कि अफगानिस्तान में फिर भेजने पड़ेंगे। मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि ये तो वही बात है कि कुछ कहा भी नहीं और कह भी गए। हमें नोटिस करते, हम पेश हो जाते कि हम पूछ लेते कि हजूर हमसे क्या खता हो गई है। मुंदखेल साहब ने कहा कि कोई वकील यहाँ पे अगर खड़े होकर बता दे कि हमारा क्या मफादात का टकराव है, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि इनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जमाल खान मुंदखेल साहब ने कहा कि हमारा मफाद आइन का तहफ़्फ़ुज़ है। जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील साहब आए, उन्होंने कहा कि ये सूरत हाल देखकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है और इस सब की वजह 26वीं आईनी तरमीम है, इसीलिए 26वीं आईनी तरमीम को फुल कोर्ट के सामने सुना जाना चाहिए और वरना ये मसाइल रहेंगे। उस बेंच के सामने नेकनीयती के साथ ये सवालात उठाए गए थे जो 191A के हवाले से हैं। मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि नज़र अब्बास जो एडिशनल इंचार्ज जुडिशल हैं उनको तो क्लीन चिट दे दी गई लेकिन जजेस को पकड़ लिया गया। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि इसमें फुल कोर्ट बनाने की जरूरत नहीं थी, वो बेंच प्रोसीड करता। हमने माजी से कुछ नहीं सीखा। एक आज सुबह पढ़ा था एक अखबार में एक लीडर का बयान लगा हुआ था कि मुल्क में जमहूरियत नहीं है। बदकिस्मती से सब जमहूरियत की बातें तो करते हैं लेकिन जब मौका मिलता है तो कोई नहीं खड़ा होता। उसके बाद जमाल खान मुंदखेल साहब ने कहा कि मैं उस इलाके से हूँ जहाँ लोगों को दूसरों को एहतराम दिया जाता है, हम भी सबको एहतराम देते हैं लेकिन हमें भी फिर एहतराम दिया जाए। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि ये कमेटी एक इंतजामी फोरम है और इस दौरान ना शायद जमील साहब क्योंकि रोशनम पर खड़े होकर बात कर रहे थे तो एक सहाफ़ी ने लुकमा दिया एक हुकूमती वकील के कान में कि ये शायद जमील किस चक्कर में खड़ा है, ये बेंच को बताओ कि ये तो इस केस में है ही नहीं, ये किस चक्कर में खड़ा है। तो ये हालात हैं हमारे सहाफ़ियों के। उसके बाद अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि अगर कोई 25 साल जेल में रहने के बाद उसको हम बरी करते हैं और ये साबित होता है कि 25 साल उसने बेगुनाह था और उसने गलत जेल काटी है तो उस सब के ज़िम्मेदार हम सब हैं, हम सब जजेस उसके ज़िम्मेदार हैं। तो यानी वो चाह रहे थे कि हम आवाम के जो केसेस हैं उन पे ज़्यादा फोकस करें। और उसके बाद उन्होंने यहाँ तक कह दिया अतर मिनल्ला साहब ने कि अगर आपने ये केस आगे बढ़ाना है तो मैं रिक्यूज़ कर रहा हूँ, मैं इससे अलग हो रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि जमाल खान मुंदखेल साहब ने फिर उनको मनाया कि नहीं हम इसमें आगे नहीं जा रहे, क्योंकि जमाल खान मुंदखेल साहब उसी में अटॉर्नी जनरल को नोटिस करके और इस केस को आगे बढ़ा के और इसी केस में इंटर कोर्ट अपील में जो मंसूर अली शाह साहब का फैसला उसको कलअदम करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ चैलेंज ही नहीं है तो इसको आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं जब नज़र अब्बास ने केस वापस ले लिया, अपील वापस ले लिया। उसके बाद उन्होंने जमाल खान मुंदखेल साहब ने कहा कि बाकियों का तो पता नहीं
लेकिन मैं इस फैसले को ज़रूर चैलेंज करूँगा। अगर कोई हमें बेनिफिट मिल रहा है तो बताएं। मेरे नाम कहीं ऐसा तो नहीं, लेटर नोट पर उन्होंने कहा कि ये जो कहा जाता है कि हम बेनिफिशियरी हैं, अगर हमें कोई बेनिफिट मिल रहा है तो बताएं। और उन्होंने कहा कि अगर कहीं मेरे नाम पे कोई और फ़ायदा ले रहा है तो बताएं कि कौन मेरे नाम पे फ़ायदा ले रहा है। ये उन्होंने लेटर नोट पे कहा कि कहीं मेरे नाम पे कोई और तो फ़ायदा नहीं उठा रहा, अगर फ़ायदा को उठा रहा है तो बताएं हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। शायद वही साहब ने कहा कि बादू नज़र में मफादात के टकराव का यहाँ मामला नहीं है, जो मंसूर शाह साहब वगैरह ने बात की। सलाउद्दीन साहब ने कहा कि सब अगर बैठेंगे तो फिर मफादात के टकराव वाला मामला ख़त्म हो जाएगा, अग्रीव्ड भी बैठ जाएंगे, बेनिफिशियरी जिनको कहा जा रहा है वो भी बैठ जाएंगे। लंदन ट्रांसपोर्ट कंपनी का उन्होंने हवाला भी दिया, लंदन ट्रांसपोर्ट कंपनी केस का। उन्होंने कहा कि कुछ जजेस को डालना कुछ को निकालना ये ठीक नहीं है। मंदोखेल साहब ने कहा कि मंसूर शाह साहब भी कमेटी का हिस्सा हैं, वो उस हिस्सा थे उस कमेटी का जिससे फिर ये केस गया बेंच को। ये नहीं हो सकता कि एक चीज़ आपके लिए तो हो लेकिन मेरे लिए ना हो। मोहम्मद अली मद साहब ने कहा कि पहले कि आप केस लगाएं, फिर आप रिमार्क्स दें, फिर फैसला दें, फिर ख़त लिखें। अब तो जजेस भी जो है वो हम ख्याल बेंचेस बना रहे हैं। जमाल मंदोखेल साहब ने वहाँ पे वाक़या सुनाया। उन्होंने कहा कि ये वैसे हुआ कि एक शख्स जो है वो गया कहीं मेले में और उसकी जो चादर थी वहाँ चोरी हो गई। तो जब वो वापस आ रहा था तो किसी ने कहा था कि ये क्या मेले में क्या था, उसने कहा ये मेला सिर्फ मेरी चादर चोरी करने के लिए सजाया गया था। तो उन्होंने कहा कि हमें भी लगता है कि केस सिर्फ हमें तो इन्हें अदालत का मुर्तकिब करार देने के लिए लगाया गया था। फिर उसके बाद उन्होंने लिखवाया फैसला। मंसूर अतर मिल्ला साहब और शाहिद वहीद साहब ने सिंपली इसको उन्होंने कहा कि हम इस बेस पे इसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं कि उन्होंने वापस ले लिया है अपनी अपील, इसी नुक्ते पे हम निपटा रहे हैं। लेकिन जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि हम लोग इसके ऊपर अपनी जो है वो इसके ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशंस और ओपिनियन जो हैं वो रीजंस जो हैं वो देंगे। अब आ जाते हैं 28 जनवरी पे। 28 जनवरी को क्या हुआ? आज ये हुआ कि ये 7 रुकनी आईनी बेंच था, ये कल टूट गया था। आयशा मलिक साहब अलग हो गई थी, उनका नोट मैं कल किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। आईनी बेंच में अमीनुद्दीन खान साहब थे, जमाल खान मंदोखेल साहब थे, हसन नज़र रिजवी साहब थे, नईम अख्तर अवान साहब थे, मोहम्मद अली मज़हर साहब थे, मुसरत हिलाली साहब थी, शाहिद बिलाल हसन साहब थे। और इनमें 3 जज वो थे जिनको तौहीन अदालत में इनके खिलाफ मामला आगे प्रोसीड करने का जो है वो कहा गया। हुआ ये कि जैसे ही केस की समाअत शुरू हुई तो कहा गया कि जी पहले देखें कि ये मामला था क्या। तो ऑर्डर पढ़ाने पड़े गए कि ये जो कस्टम एक्ट वाला केस है इसमें एक ऑर्डर 6 मई 2021 का है। उस वक्त से यही चल रहा है कि ये इसमें आईनी सवाल था और इसलिए वो कहते हैं कि क्योंकि इसमें आईनी तशरीह का मामला था तो इसलिए इसको ट्रांसफ़र होना चाहिए था आईनी बेंच के पास। दफ्तर ने चाहे गलती से लगा भी दिया था तो ये खुद ब खुद केस उधर जाना था और ये जजेस की जिम्मेदारी थी मंसूर शाह साहब की, अकील अब्बासी साहब की, आयशा मलिक साहबा की कि वो ये केस वापस ट्रांसफ़र करते। और उसके बाद और इरफान सादत खान साहब, मोहम्मद अली मज़हर साहब कहते हैं कि ये कहा गया कि ये पार्ट हर्ट केस है। ये पार्ट हर्ट कब कैसे हुआ? 13 वाले ऑर्डर में पार्ट हर्ट का लफ्ज़ नहीं है, लेकिन 16 को जब अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को नोटिस किया जा रहा है तो उसमें लिखा जा रहा है पार्ट हर्ट। अगर ये केस 13 को पार्ट हर्ट था तो फिर आप 16 को उसमें लिखते कि पार्ट हर्ट है, 16 को आप लिख रहे हैं पार्ट हर्ट और आप ये लिख रहे हैं कि कंसीडर करें इसको कि ये पार्ट हर्ट है। पार्ट हर्ट या होता है या नहीं होता, ये क्या कि आप इसको कंसीडर करें पार्ट हर्ट। और उन्होंने कहा ज़बानी कलामी कुछ नहीं होता। एक तरफ आप वकला को तैयारी का वक्त दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि पार्ट हर्ट है। और ये जो हमारे वाले से चीज़ें लिखी गई हमने क्या गुनाह कर दिया था। फिर कहा गया कि पहले 27 तक समाअत मुलतवी की गई, फिर 16 की तारीख मुकर्रर कर दी गई। मंदोखेल साहब ने कहा कि जो समाअत की तारीख जल्दी की गई है क्या इसके लिए कोई दरखास्त आई थी? मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि अटॉर्नी जनरल को नोटिस बाद में किया गया, पार्ट हर्ट बाद में किया गया, पार्ट हर्ट पहले करार दे दिया गया। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि मंदोखेल साहब ने कहा कि अदलिया की फ़िक्र, अदलिया की आज़ादी की फ़िक्र सिर्फ चंद जजेस को नहीं, हम सबको अदलिया की आज़ादी की फ़िक्र है। जो करना है करें, लेकिन जो करना है करें लेकिन कानून के मुताबिक करें। ये वो मंसूर शाह साहब को कह रहे हैं। वो कह रहे हैं आइन सुप्रीम है, कुछ भी करना है तो ढंग से करें, गैर कानूनी काम ना करें। ये वो नाम लिए बगैर मंसूर शाह साहब और अकील अब्बासी साहब को कह रहे हैं। उसके बाद अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि हमें पहला केस जो आया था आईनी बेंच को रेगुलर बेंच से वो मंसूर शाह साहब की तरफ से भेजा गया था। जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि ऐसी कौन सी क़यामत आ गई थी कि आपने इस तरह के ऑर्डर्स कर दिए हैं। वो अगर 2 जजेस थे तो ये 7 जजेस बैठे हैं। आज हम हैं, कल हम नहीं होंगे, कल कोई और होगा। मसला अफराद का नहीं, इदारे का है। ज़िंदगी का भी कोई भरोसा नहीं। हमने कब तक इस बेंच में रहना है, लेकिन इस इदारे ने रहना है, इस बेंच ने रहना है। मुल्क का ख्याल करें, इदारे का ख्याल, हमें मुल्क का ख्याल रखना है, इदारे का ख्याल रखना है। इदारे को कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। ये तो लगता है कि मतलब वो ये कह रहे थे कि आईनी बेंच रहेगा, हम चले भी जाएंगे तो रहेगा, यानी ऐसी शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम इतना तगड़ा फैसला दे जाएंगे और 8 जज और आ जाएंगे और इतनी मेजॉरिटी के साथ हम 26वीं आईनी तरमीम को एंडोर्स कर देंगे
कि अदालत से तो फिर ये कभी ख़त्म नहीं हो सकेगी। हाँ, अगर कोई आज़ाद पार्लियामेंट आ जाती है 2 तारीख से वो ख़त्म कर दे तो कर दे, वरना अदलिया से शायद वो कह रहे हैं कि ये आइन शबी से इन तरमीम को कुछ नहीं होगा। मुसरत हिलाली साहब ने कहा कि वो जो बेंच था मंसूर अली शाह साहब का, आयशा मलिक साहबा का और फिर अकील अब्बासी साहब भी थे, वो बेंच इस केस में क्यों इतनी दिलचस्पी ले रहा था। और उन्होंने कहा कि बार बार उनके ऊपर सवाल भी उठा कि आप नहीं सुन सकते, फिर भी वो ये सुनना बज़िद हैं। जमाल खान मुदखिल साहब ने कहा कि अगर जुडिशल कमीशन सबको आईनी बेंच डिक्लेयर कर दे तो हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन ये फैसला तो जुडिशल कमीशन ने करना है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि जुडिशल कमीशन में नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले बैठे हैं, वो बेंच बना रहे हैं बैठ के, और उन्होंने इन्हीं जजेस को चुना है, इनको सेलेक्ट किया है। उनको ये है कि ये हमारे हामी जज हैं, यानी अमीरुद्दीन खान साहब, जमाल खान मुदखिल साहब, मोहम्मद अली मजहर साहब, मुसरत हिलाली साहबा, नईम अख्तर अफगान साहब खास तौर पर। हसन अजहर रिजवी साहब ने कहा कि जब ये पिटीशन गई थी सिंध हाई कोर्ट में, उस वक्त भी आइन के हवाले से सवाल उठाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन में यही है। मुसरत हिलाली साहब ने कहा कि 16 को इखलाकी तौर पर अकील अब्बासी साहब को रिक्यूज़ करना चाहिए था, उनकी मौजूदगी में ऑर्डर हो ही नहीं सकता था। ये जो 16 को उन्होंने कहा था कि 20 को हमारे सामने लगाएं, उस बेंच के सामने जिसमें मंसूर अली शाह साहब हों, आयशा मलिक साहब और इरफान सादत खान हो, जब 16 को ये ऑर्डर कर रहे थे तो अकील अब्बासी साहब तो बैठ ही नहीं सकते थे, उनको रिक्यूज़ करना चाहिए था। तो अब मुसरत हिलाली साहबा अकील अब्बासी साहब को आइन पढ़ा रही हैं और सिखा रही हैं। अल्लाह की शान, अल्लाह की कुदरत, ये दिन भी हमने देखने थे। क़यामत की निशानियों में से शायद एक ये क़यामत है, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि मुसरत हिलाली साहबा अब अकील अब्बासी साहब जैसे बड़े जज को, जिनका एक नाम है, मकाम है, मर्तबा है और उनका एक लेवल है, उनको अब मुसरत हिलाली साहबा बैठ के आइन पढ़ाएंगी। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। और उन्होंने कहा मुसरत हिलाली साहब ने कि अगर यहाँ पर जजेस पर एतराज़ हो रहा है तो वहाँ पे क्यों नहीं हुआ। नईम अख्तर अफगान साहब ने कहा कि क्या जुडिशल ऑर्डर के जरिए कोई बेंच तश्कील दिया जा सकता है, हालांकि ये गलत बात कर रहे हैं। उन्होंने बेंच नहीं तश्कील दिया था, उन्होंने ये कहा था कि ओरिजिनल बेंच के सामने लगाएं, जिस केस बेंच के सामने वो केस था। नईम अख्तर अफगान साहब ने बहरहाल कहा कि जुडिशल ऑर्डर तो एक हमारे सामने मौजूद है, इसके होते हुए हम ये केस सुन सकते हैं, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब को ऑर्डर आ गया था ना, फैसला आ गया था कि फरवरी के पहले हफ्ते में ये केस दोबारा हमारे पास लगाएं। मोहम्मद अली मजहर साहब ने भी यही बात की, तो अटॉर्नी जनरल ने खड़े होकर कहा कि हम इसको अपील में चैलेंज करेंगे मंसूर अली शाह साहब के फैसले को। और अटॉर्नी जनरल ये चाह रहे थे कि आप इस फैसले को, इस समाअत को एडजर्न कर दें, अभी आप ये केस नहीं सुन सकते क्योंकि फैसला आपके सामने है ही नहीं। मोहम्मद अली मजहर साहब ने भी कहा कि हमें आगे बढ़ने से पहले ये जुडिशल ऑर्डर ख़त्म करना होगा। ये ठीक है, ये गलत है, लेकिन है तो जुडिशल ऑर्डर। फिर नसर साहब जो वकील थे, जो FPR के, उनसे पूछा गया, उन्होंने भी कहा कि अदालत में कोई ऐसी बात नहीं हुई थी कि ये 16 तक एडजर्न किया जा रहा है या 27 तक। कहा गया था कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर किसी भी दिन लग जाएगा। सलाउद्दीन साहब ने कहा कि अगर इसकी अपील जाएगी मंसूर अली शाह साहब के फैसले की तो उसमें ये 2 जज नहीं बैठ सकते, यानी 3 जज नहीं बैठ सकते, अमीरुद्दीन खान साहब नहीं बैठ सकते, मुदखिल साहब नहीं बैठ सकते और मोहम्मद अली मजहर साहब नहीं बैठ सकते। जैसे उनको ये पता चला तो वो जज जो पहले खुद कह रहे थे केस हम नहीं चला सकते जब तक ये फैसला चैलेंज ना हो और ये फैसला मुअत्तल ना हो, ये कलअदम ना हो, तो हम ये केस नहीं सुन सकते, उनको जब ये कहा सलाउद्दीन साहब ने कि अगर ये मंसूर अली शाह साहब का फैसला चैलेंज होगा तो 4 जज उसमें नहीं बैठ सकते, एक जज अफरीदी साहब नहीं बैठ सकते, अमीरुद्दीन खान साहब नहीं बैठ सकते, जमाल खान मुदखिल साहब नहीं बैठ सकते और मोहम्मद अली मजहर साहब। तो उनके कान खड़े हो गए, तो काम ख़राब है। उसके बाद अमीरुद्दीन खान साहब ने कहा कि जब अपनी बारी हो तो कहा जाता है कि बड़ा जुल्म कर दिया, हमारा जुडिशल ऑर्डर था, हमें दीवार से लगा दिया गया। ठीक है, आपके पर्सनल ग्रजेस होंगे, मंसूर अली शाह साहब को और आयशा मलिक साहबा को कह रहे हैं, वो अकील अब्बासी साहब को कह रहे हैं कि ठीक है आपके पर्सनल ग्रजेस होंगे, लेकिन क्या आपको केस सुनने का इख्तियार था? क्या आपके पास ये इख्तियार था कि आप बेंच भी जुडिशल ऑर्डर के जरिए तश्कील दे दें? और वो ये कह रहे थे कि आपको शायद ये पर्सनल ग्रजेस हैं कि आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बने। कहा नहीं उन्होंने, कि वो कहना ही चाह रहे थे कि आपको शायद ये पर्सनल ग्रजेस हैं कि आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बने और आप सारे आईनी बेंच में यानी नहीं हैं अकील अब्बासी साहब और मंसूर अली शाह साहब और इरफान सादत खान साहब। उसके बाद नईम अख्तर अफगान साहब कहते हैं कि सलाउद्दीन साहब को कि सारे क्राइसिस के जिम्मेदार आप हैं और आप नताइज का सामना भी नहीं कर रहे क्योंकि आपने ही उस बेंच के सामने कहा कि ये केस वो बेंच सुन सकता है। उन्होंने जमाल खान मुदखिल साहब ने कहा कि चले मैं कह देता हूँ कि मैं नाअहल हूँ, मुझे आइन नहीं आता, अगर मुझे आइन नहीं आता तो मेरे ऊपर कोई एतराज़ करे, मैं उठ जाता हूँ। और उन्होंने कहा किसी को पसंद हो या ना हो, 26वीं आईनी तरमीम एक ज़मीनी हकीकत है, हमारे मुल्क का मसला यह है कि हम कभी आइन पर नहीं चले। मुदखिल साहब ने भी कहा कि अकील अब्बासी साहब वो केस सुन ही नहीं सकते थे जिस केस में बैठ के और ये ऑर्डर किया गया। अमीरुद्दीन खान साहब ने कहा कि हम अटॉर्नी जनरल की बात के बाउंड नहीं है, हम 13 और 16 के ऑर्डर्स देख सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने ये फैसला किया कि नहीं, हम आज ही इसको अभी उड़ाते हैं, इससे पहले कि ये इंट्रा कोर्ट अपील इसकी दायर हो, ये ना कोई आज़ाद जजेस के पास लग जाए जो अपने हलफ से वफा करने वाले हों। और अगर उन्होंने मंसूर अली शाह साहब के फैसले को कलअदम ना किया और कहा कि दुरुस्त है, फिर तो काम बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा।
मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा सलाउद्दीन साहब को कि आपने साबिर शाह केस का हवाला दिया है, वो इरेलीवेंट है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो आईनी तरमीम हुई है उसमें 191A में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हम भी क्रीज से निकल के छक्के मारें। तो ये वो फिर उनको सुना रहे हैं मंसूर अली शाह साहब वगैरह को। मंदो खेल साहब ने कहा कि वो जब आइन मना करता है कि वो ये केस नहीं सुन सकते थे, मंसूर अली शाह और अकील अब्बासी, मंसूर अली शाह और आयशा मलिक, तो वो कैसे ये कह सकते हैं कि हम सुनेंगे। और उनको इतनी जल्दी क्या थी कि उन्होंने रोजाना की बुनियाद पर केस चलाया। उन्होंने कहा कि फिर 26 आईनी तरमीम के वाले से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा वो चैलेंज हुई है, पेवस्ता है, शजर से उम्मीदें बाहर रख। उसके बाद मोहम्मद अली मजहर साहब कहते हैं कि उन्हें पता भी था कि केस हमारे सामने लगा हुआ है, कॉज लिस्ट निकल चुकी थी, फिर भी फैसला सुनाया और उस फैसले में कह दिया कि केस फरवरी के पहले हफ्ते में हमारे सामने लगाया जाए। अमीरुद्दीन खान साहब ने कहा कि ये बेनिफिशरी की टर्म कहाँ से निकल आई है कि हम 26 आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं। मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि यहाँ पे तलखी हुई थी जब मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा था कि अब जजेस भी हम ख्याल बेंचेस बना रहे हैं, और उन्होंने सलाउद्दीन साहब को और शायद जमील साहब को इल्ज़ाम दिया कि आप लोग अपनी मर्जी के जज चाहते हैं, मर्जी के बेंच चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका केस वहाँ भेजा जाए, आपको क्यों इतना इंटरेस्ट है, आपका क्या उधर मफाद है, आपको क्यों इतनी दिलचस्पी है कि आप उनके सामने जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे फिर उन्होंने बरहम हो के सलाउद्दीन साहब उन्होंने कहा मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमारी को बदनीयती है, हमको उधर लगवाना चाहते हैं, हम पसंद के जजेस, अगर आप मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाएंगे तो मैं हार्श अल्फाज में आपको जवाब दूंगा, उसी लहजे में जवाब दूंगा जिस लहजे में आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे। मामला तल्ख हो गया और फिर जमाल खान मंदोखेल साहब को मुदाखलत करनी पड़ी और उनको मुदाखलत करके नहीं आप तो बहुत अच्छे हैं, ज़बरदस्त हैं, अटल जल को भी खड़े होकर उनके कंधे पकड़ने पड़े और नहीं और थपकी देनी पड़ी। फिर मोहम्मद अली मजहर साहब ने शायद जमील साहब से माजरत की कि नहीं मेरा मकसद ये नहीं था, क्योंकि बहुत सख्त उनसे भी सवालात हुए और एकदम जजेस जो है ना वो बिल्कुल, मुझे वो लफ्ज़ नहीं कोई मुनासिब मिल रहा, ज़ाहिर है जजेस हैं तो मैं उनके लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता जो टाउट्स के लिए हम करते हैं कि वो टाउट्स जैसे इमरान खान पे पड़ जाते हैं या इमरान खान या इंसानी हकूक़ की बात करने वालों पे पड़ जाते हैं या हक बयान करने वालों पे पड़ जाते हैं या जो 26 आईनी तरमीम के मुखालफिन उन पे पड़ जाते हैं और जो 26 नवंबर के बारे में कहता है कि गोली चली उन पे पड़ जाते हैं, ये लफ्ज़ मैं यूज़ नहीं कर सकता, वो हम टाउट्स के लिए करते हैं। तो यानी वो जजेस ना बिल्कुल एकदम ना बस उन्होंने शायद जमील साहब पे ना बौछार कर दी सवालात की। उन्हें भी पता था कि ये 26 आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ हैं, तो ये बेंच जो 26वीं आईनी तरमीम की पैदावार है वो तो ज़ाहिर है उनको टफ टाइम देंगे। तो उन्होंने फिर उनसे कहा कि मैं माजरत करता हूँ, मोहम्मद अली मजहर साहब ने, और कहने का मकसद ये था कि मैं दोनों से माजरत करता हूँ, आपसे भी और सलाउद्दीन साहब से। शायद जमील साहब ने कहा, जस्टिस रिटायर्ड शायद जमील साहब ने कहा जो कुछ हो रहा है उस पर मैं दुख और तकलीफ़ में हूँ, मैं अदलिया में रहा हूँ, मैं अब भी इस अदलिया का हिस्सा हूँ, मुझे तकलीफ़ होती है जो कुछ हो रहा है। 26 आईनी तरमीम का केस आप लगाएं। सलाउद्दीन साहब ने भी कहा कि आप जल्दी लगा दें, आपने 3 हफ्ते के लिए एडजर्न किया है। सलाउद्दीन साहब ने कहा सिंध हाई कोर्ट में भी यही मसला चल रहा है और इसलिए सारे जज एक ही बार बैठ के 26वीं आईनी तरमीम पे पहले फैसला कर दें। मंदोखेल साहब ने कहा कि मुझसे ज़्यादा अदलिया की आज़ादी का कोई जो है वो उसका दाई नहीं है, कोई ऐसा जज नहीं होगा जो इसको मुझसे ज़्यादा अदलिया की आज़ादी की फ़िक्र हो, लेकिन हमने आइन और कानून के अंदर रहते हुए चीज़ें करनी हैं, हम उससे नहीं निकल सकते। हमने आइन पर चलने का हलफ उठा रखा है, हमने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठा रखा है। मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि अगर सब जजेस को आइनी बेंच में शामिल कर लिया जाए तो क्या फिर 26 आईनी तरमीम ठीक हो जाएगी। तो ये भी वो कह रहे हैं कि शायद वो ये उनके ग्रजेस हैं कि उनको आइनी बेंच में शामिल नहीं किया तो इसलिए वो गुस्सा कर रहे हैं। तो अब इस केस में फिर आपको फ़ैसला बता चुके हैं कि उन्होंने 13 और 16 जनवरी के ऑर्डर मंसूर अली शाह साहब के और अकील अब्बासी साहब के और आयशा मलिक साहबा के वापस ले लिए और इरफान सादत खान साहब के, और उन्होंने कहा जब वो हमने बुनियाद ही वापस ले लिया है तो वो ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर था वो सारा गिर गया है। उसके बाद तौहीन अदालत वाली कार्रवाई जो शुरू हुई वो भी ख़त्म, फैसला भी ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, और अब गैर मुइना मुद्दत के लिए समाअत मुलतवी हो गई है और इसी बेंच के सामने अब दोबारा ये केस लगेगा। लेकिन अब ये लड़ाई आगे बढ़ेगी क्योंकि मंसूर अली शाह साहब के जुडिशल ऑर्डर पर अमल नहीं होगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नाज़र हो। अल्लाह हाफ़िज़।